हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है सभी को समझ में, अच्छे से आ रहा है समझ में। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेट लाइन चल रहा था, अपना टॉपिक स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमने इक्वेशंस कर लिए थे, स्लोप कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। कल पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के क्वेश्चन सोल्व किए थे। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन देखा था कैसे फाइंड करते हैं, है ना। कोई लाइन गिवन होती है, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, दोनों की स्लोप्स इक्वल होती है ना। तो हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, उसके एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट चेंज नहीं करते अगर लाइन्स क्या है, पैरेलल है तो, और कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं और साइन को रिवर्स करते हैं अगर लाइन से परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, इसके इक्वेशंस किए थे। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि कल की जो क्लास में, आज वाली जो क्लास होगी, इसमें हम इंटरसेप्ट वाले कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म था। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट में कुछ रिलेशन गिवन हो सकता है। ठीक है, यानी वन इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ अदर इंटरसेप्ट, या बोल सकता है वन इंटरसेप्ट इज टू टाइम्स ऑफ अनदर इंटरसेप्ट, ऐसा बोल सकता है। ये बोथ इंटरसेप्ट आर इक्वल, ऐसा कुछ बोल सकता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आज समझ में आ गया क्या सोल्व करने वाले हम। तो कोई बुक का ही क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी देखते हैं। 9 तक कल मुझे जहां तक पता है 9 तक हो गए थे। 10 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 और परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। इसका हिंट दूंगा क्या, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 खुद को ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्चुअली में क्या करना है, हमें ऐसा गिवन है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे मान लो दो, यहाँ बोल दिया 2,3 और इसको कुछ और बोल दिया 4,7, ऐसा बोल दिया। इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करने से फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन टू पॉइंट्स ये। ठीक है, और ये जो लाइन है ये पास हो रही है किसी एक पॉइंट से। पॉइंट भी गिवन है यहाँ पर पी डैश, वो गिवन है क्या है, -3,5। ठीक है, तो अब तुम्हें खुद को करना है सॉल्व। देखो 2 या 3 तरीके हैं, कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हो इसको। पी क्यू लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो क्या, इसका पी बी पॉइंट गिवन है, क्यू बी पॉइंट गिवन है। अब पॉइंट दूसरा गिवन है, याद रखना, ये नहीं गिवन है, 2,5 है ये, और ये कितना गिवन है, -3,6 ऐसा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कैसे भी हो सकता है, लाइन आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, आड़ी तिरछी हो सकती है ना, ऐसी हो सकती है। तो पी क्यू लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको बोल देता हूं मैं एल एन, या एल पी डैश बोल दो, है ना, एल पी डैश बोल दो या एल एन बोल दो, कुछ भी बोल दो। एल एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, कल भी हमने देखा था। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, पी क्यू की स्लोप फाइंड कर सकते हो, है ना। स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो इसकी स्लोप एम आ गई, है ना, तो स्लोप ऑफ एल एम कितना हो जाएगा, -1/m। ठीक है, स्लोप वाले मेथड से कर सकते हो। इसकी स्लोप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, इसमें से ये माइनस करके, इसमें से ये माइनस करके। इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप आएगी, उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन कर देना है। नेगेटिव साइन करने के बाद स्लोप आ जाएगी और एक पॉइंट आ गया। स्लोप पॉइंट वाले फॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दोनों मेथड क्लियर है सभी? वैसे तो क्लियर ही होगी दोनों मेथड, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन जो एन गिवन है, तो इसका भी मैं हिंट देता हूं, पूरा कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा सभी को, क्या करना था। देखो पूरे क्वेश्चन में नहीं कर सकता, नहीं तो फिर तुम्हें क्या आता है, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। मैं हिंट दूंगा इसका भी ना,
0 एंड 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 3 सॉरी 2 कॉमा 3 डिवाइड्स इन द रेशो। कोई लाइन है, इसको डिवाइड परपेंडिकुलर याद रखना है, इसको परपेंडिकुलर डिवाइड कर ली ये, ठीक है, और इसको डिवाइड करती है 1 इंच n, 1 इंच n में डिवाइड करती है किसी पॉइंट, जैसे मान लो इसको r बोल दिया, ये हो गया p, ये हो गया q। r पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो h को q, मान सकते हो ना, ठीक है, और इसको मान लो ab, ठीक है। तो बिल्कुल इजी आसान वैसे कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर कंसेप्ट ये है 1 और n का, तो h और k बता सकते हो पहले हम। h क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 n इंटू प्लस n, ऐसा करोगे ना m x2 m और n रेशो में डिवाइड करते हैं, तो ऐसा m 1 n है, ठीक है, इस टाइप से। और 1 0 पहले 0 ना, हाँ, अपॉन में क्या होता है 1 प्लस n आ जाएगा, s तो आ गया, k क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 यानी 3 और n इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। h और k की वैल्यू आ गई है ना, h और k की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। चलो h और k की वैल्यू मिल गई, यानी ये जो ए बी लाइन है वो किससे पास हो रही है, r पॉइंट से पास हो रही है। इसका पॉइंट तो कुछ गिवन होगा नहीं ना, हाँ, इसका तो पॉइंट गिवन नहीं है ना, ठीक है। यानी r पॉइंट से पास हो रही है, यानी 2 प्लस n 1 प्लस n 3 अपॉन 1 प्लस n, यानी यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ये गिवन है, n के फॉर्म में आंसर आएगा इसका, और कुछ भी नहीं है, n के फॉर्म में इसका आंसर आएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पी क्यू लाइन की स्लोप फाइंड कर लोगे, सॉरी स्लोप, हाँ स्लोप फाइंड कर लेना, इक्वेशन फाइंड कर लेना, और जो परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट है वो फाइंड कर लोगे। और देखो इसमें जैसे मान लो पी क्यू लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, फटाफट बता देता हूँ, y माइनस 0 बिकॉज y माइनस y1 ये होगा इक्वल टू y2 माइनस मतलब 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 x माइनस 1, ये होगा ना इसका y माइनस y1 इक्वल टू उस टाइप से, ये आएगा y इक्वल टू 3 आएगा ओनली बिकॉज 2 माइनस 1 हो गया, x माइनस 1। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, ये 3x हो जाएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 3x माइनस y इक्वल टू 1 बाई 3x इक्वल टू 3x, और ये इधर आएगा माइनस y, और इसको इधर ले जाओगे तो ये किसका इक्वेशन आ गया, पी क्यू लाइन का इक्वेशन, पी क्यू का इक्वेशन आ गया। सो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज करते हैं और साइन को रिवर्स करते हैं, यानी x के साथ 3 है और y के साथ 1 है, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू, अब देखो k तो यहाँ पर है तो मैं इसको k डैश बोल देता हूँ, ठीक है। अब इस k डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इस k डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, बिकॉज ये जो लाइन है ये भी वो h और k यानी r पॉइंट से पास हो रही है, यानी h का मतलब ये हो गया x k का मतलब हो गया y की वैल्यू, यहाँ पर h और k पुट कर दोगे, जो भी k की वैल्यू आएगी वो इसमें वापस से पुट कर दोगे k डैश की, ठीक है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पूरा ही बताइए अब तो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूरा ही हो गया, इसके बाद में 12 इंटरसेप्ट वाला 12 भी है, क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो आजकल हम छोटी छोटी वीडियो की सीरीज बना रहे हैं, है ना, छोटे छोटे वीडियोस में हम देख रहे हैं 30 मिनट, मैक्सिमम 35 और मिनिमम 25, उसके अकॉर्डिंग आजकल हम क्लासेस ले रहे हैं। तो देखो इसमें तुम्हारा भी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक बात और है, यूट्यूब में जो 30 मिनट की क्लास होगी ना, वो जो जूम पर होती है वो 1 घंटे से ज़्यादा के बराबर है ना। वहाँ पर कभी किसी को वॉइस नहीं आती, कभी किसी को प्रॉब्लम होती है, कभी क्या होता है, ठीक है। चलो अब कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हो गया होगा 12 में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरे क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, किसी को कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए 12 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट का
मेथड्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट पासिंग थ्रू 2 3। बहुत आसान है। ऐसा बोला है इक्वल इंटरसेप्ट बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट बोला है और किस लाइन से पास हो रहा है, पासेज 2,3 2 3 है ना, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन सबको पता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अगर इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट है, इसका मीनिंग क्या हो गया, a इक्वल टू b इक्वल टू k बोल दो इसको, यानी x/k प्लस y/k इक्वल्स टू 1 और इसका इक्वेशन क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू k। ठीक है, अब ये लाइन किससे पास हो रही है 2,3 से, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। खत्म हुआ। ठीक है, क्या बोला था, इक्वल इंटरसेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इक्वल इंटरसेप्ट है। इक्वल इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है हमारा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो इक्वल यानी a की वैल्यू भी वही है, b की वैल्यू भी यही है। मैंने क्या बोला, a इक्वल टू b इक्वल टू k बोल दिया। तुम चाहो तो यहाँ पर भी a कर सकते हो, यहाँ पर भी a कर सकते हो, यहाँ पर भी b कर सकते हो, यहाँ पर भी b कर सकते हो, इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व किया, k एलसीएम आ गया था x प्लस वाई और k को इससे मल्टीप्लाई किया था x प्लस वाई k। इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक कंडीशन की होना कि ये लाइन किससे पास हो रही है 2,3। कल भी बताया था, ऐसा है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी ये लाइन। ठीक है, ये पॉइंट, तो 2 और 3 यहाँ पुट किया तो k की वैल्यू 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, ये नोट कर लिया। 13 में नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद को करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 9, यानी a प्लस b 9 के इक्वल है। ठीक है, कर लेना, खुद से हो जाएगा। ऐसा कर लेना a प्लस बी, ऐसा क्यों ना, इसमें 30 में a प्लस बी 9 है, तो यहां से a की या b की वैल्यू फाइंड कर लेना, 9 माइनस a। तो b की जगह ये पुट कर देना, a को एज इट इज रहने देना, b की जगह 9 माइनस a फाइंड कर देना। उससे फायदा क्या होगा, a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कैसे आएगी, जब वो इंटरेस्ट जो पॉइंट है जिससे पास हो रही है वो पुट कर देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरे हो गए होंगे। 14 भी हो जाएगा, 14 कोई प्रॉब्लम होनी है, नोट करो इसको। क्वेश्चन 14 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट बोल दिया, मेक एन एंगल विथ पॉजिटिव। अरे ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत आसान है। 14 तो एंगल गिवन है तो स्लोप आ जाएगी और पॉइंट गिवन है तो आ जाएगा। सेकंड इसी में बोला है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, मतलब जो भी लाइन आएगी वो पैरेलल होगी इसकी, यानी कोएफिशिएंट चेंज नहीं करोगी। आगे बोला है एंड क्रॉसिंग द y, क्रॉसिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन, कहाँ है, नहीं, क्रॉसिंग द x y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी ये कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन 14 में ये तो नोट हो गया होगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, उतना फास्ट वगैरह नहीं बता रहा। जो भी लाइन आएगी ना, लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लोगे, लाइन का इक्वेशन फाइंड करोगे, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, कोएफिशिएंट चेंज नहीं करोगे, प्लस के हो जाएगा, है ना। यानी जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ऐसा है जो इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, y से, y एक्सिस से पास हो रही है ना। और क्या बोला है, y एक्सिस से पास हो रही है, तो और इसमें बोला है एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन है इससे 2, यानी ये पॉइंट कितना है कोई बता सकता है, 0,-2 है कि नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पर इनडायरेक्टली बोला है कि लाइन इससे पास हो रही है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी ना इजीली। अब वैल्यू ये नहीं है, कहीं तुम कंफ्यूज होगे, ये है वैल्यू, तो तुम्हें खुद को फाइंड करनी है। अब सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या करोगे फिर, बताओ, करोगे कुछ, फिर कुछ नहीं करोगे। अच्छी बात है, नहीं करोगे, अच्छी बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 15 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू मीट इट एट अ पॉइंट -2 एंड 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, चलो 15 करते हैं पहले, फिर देखते हैं बाकी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट अ पॉइंट -2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो खुद से भी करोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, 16, 17 तो एग्जाम्पल से हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, 19 और 20 में से एक बता दूंगा, 20 बता दूंगा जो वाला। ये देखो क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 ऐसा बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मेट्स इट एट पॉइंट -2, 9। देखो एक मिनट, जैसे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखे तो -2, 9 यहाँ आएगा कहीं कहीं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है हम उसके अकॉर्डिंग बनाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से ऐसा बोला, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस किसी लाइन पर इस पॉइंट पर मिल रही है, यानी लाइन यहाँ से क्या होगी, परपेंडिकुलर है इसके लिए, इस टाइप से जा रही होगी, इस टाइप से जा रही होगी। ठीक है, यही तो परपेंडिकुलर इसका मतलब है ना। और ये जो पॉइंट है -2, 9 दी है, और ये जो पॉइंट है 0, बिकॉज ओरिजिन है। बस इसके ज़्यादा, इसके अलावा मैं हिंट नहीं दे सकता ज़्यादा। ठीक है, अब इसको बोल दिया ओ, इसको बोल दिया ए। ठीक है, और ये जो लाइन बोल दूँ इसको कुछ और बोल देना, इसको पी बोल दो एक बार, और इस लाइन को ए भी बोल दिया। ठीक है, देखो एक बार डायग्राम समझ में आ गया क्या? डायग्राम ऐसा ही बनेगा कि इसका चेक एक तरह देता हूँ, है ना। डायग्राम ऐसा ही बनेगा कि चेक करो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, यानी इस लाइन का परपेंडिकुलर ओरिजिन से इस लाइन पर -2, 9 पर मीट करता है, इस पर मिल रहा है वो, है ना। और हमें इक्वेशन किसका फाइंड करना है, लाइन ए बी का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, बस खत्म हुआ। ठीक है, तो देखो इससे हिंट किया होना ना, 2 पॉइंट किया होना, तो ओपी का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, उसके बाद में तुम खुद से सोच लेना। ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 द लेंथ एल। क्वेश्चन नंबर 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? वैसे तो सारे ही क्वेश्चन हो गए होंगे, लेकिन मैं एक बार जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन होंगे, इस टाइप से कर सकते हो। क्वेश्चन 16, 17, 18 और 19 को ट्राई करना 20 में, बिकॉज एक टॉपिक है कोलिनियर, तो वो समझ लेता हूँ पहले में, है ना, अदरवाइज टाइम हो जाएगा ना, बिकॉज वैसे ही स्मॉल वीडियोस बना रहा हूँ मैं, छोटे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कोलिनियर की कंडीशन है, वो देख लेते हैं पहले। फिर 16, 17, 18, 19 केवल 4 क्वेश्चन बचते हैं। 4 क्वेश्चन भी नहीं करोगे क्या खुद से? नहीं आएगा तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 का जो कंसेप्ट है कोलिनियर का, वो बता देते हैं भाई। सॉरी, कोलिनियर वाला कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। बाकी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका है सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद में जनरल इक्वेशन आता है। जनरल इक्वेशन इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, है ना, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं पूरा बताऊंगा जनरल इक्वेशन। ठीक है, अभी इसी की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में टेस्ट भी देना है तुम्हें। टेस्ट है ना, तुम्हें पता है, प्रैक्टिस करो, उसके बाद में टेस्ट भी देना है तुम्हें। देखो कोलिनियर क्या है, कोलिनियर वाला है ना, हाँ कोलिनियर कोलिनियरिटी क्या होता है ये देखते हैं।
सबसे पहले तो ये कोलिनियर होता क्या है? को यानी एक, लीनियर यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, ठीक है, यानी मैं बोल सकता या एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, ठीक है। कोलिनियर मींस जैसे मान लो एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया सी और डी, और एक पॉइंट हो गया ई, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जो एक सेम लाइन पर लाई कर रहे हो, डेट इज कोलिनियर। यानी यहाँ पर ए बी सी डी आर कोलिनियर बट इज नॉट कोलिनियर टू दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियर का मीनिंग होता है पॉइंट्स विच लाइज ऑन ए सेम लाइन, ठीक है। तो कोलिनियर बता सकते हो द सेट ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन, मतलब जितने भी ज्यादा से ए बी सी डी थी 4 पॉइंट हो गए तो 4 पॉइंट का एक सेट हो गया। जैसे मैं बोलूँ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सबको पता है क्या है, लेकिन मैं इस एक लाइन में बोलूँ तो इसको डेज, दैट इज सेट। जैन फेब में, ठीक है, ये सब कुछ बोलूँ तो क्या हो जाएगा? एक वन लाइन में क्या हो जाएगा? ईयर, दैट इज सेट ऑफ मंथ्स। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तब सेट पढ़ेंगे तब और अच्छे से आएगा। ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन ए सेम लाइन आर said to be collinear points are said to be collinear points। अब देखो ये तो डेफिनेशन हो गई, बट स्ट्रेट लाइन में क्या मतलब है इसका? स्ट्रेट लाइन में क्या मतलब है फिर इसका, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट लाइन में मतलब बहुत है इसका, नोट कर लो पहले इसका डेफिनेशन, नोट कर लो एक बार इसकी डेफिनेशन नोट करो, उसके बाद इसका मतलब भी बता देते हैं तुम्हें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद से करोगे ना। चलो नोट कर ही लिया। तो जैसे मान लो 3 पॉइंट की बात करता हूं मैं, ये लाइन है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर। अगर ये तीनों पॉइंट अभी तो हमें दिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन है इसलिए हमें दिख रहे हैं ओनली, है ना, दिख रहे हैं अभी, तो हम बता सकते हैं कोलिनियर है। लेकिन इनको चेक करना हो कि वास्तव में क्या इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो देखो एक तो पी क्यू, देखो बहुत मेथड है, पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड कर लो और क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड कर लो, दोनों को ऐड करके पी और आर की डिस्टेंस फाइंड कर लो, सेम होनी चाहिए। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा, लेकिन हम ये ऐसा भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू। पी क्यू की स्लोप आ जाएगी, इसका कोई पॉइंट गिवन होगा, जैसे मान लो इसका पॉइंट हो गया x1 y1, क्यू का पॉइंट हो गया x2 y2, r का पॉइंट हो गया x3 y3, ठीक है। तो 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप फाइंड करना आता है हमें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ठीक है, शुड बी इक्वल टू, हालांकि 2 से ही काम चल जाएगा, स्लोप ऑफ पी आर, ठीक है। मीन्स इन सभी की स्लोप, पी क्यू की स्लोप, क्यू आर की स्लोप और आर क्यू की स्लोप अगर इक्वल है जब भी तो सेम स्लोप है, जब भी तो स्लोप एंड लगानी तो होगा, है ना, सेम एंगल में कर रही है, सेम स्लोप है, तभी तो इसका मीनिंग ये होगा कि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर स्लोप इधर उधर हुआ, जैसे मान लो ये हो गया अपना पी, ये हो गया क्यू, आर थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर की स्लोप देखो ऐसे हुई, क्यू आर की स्लोप इस टाइप से हुई, ठीक है। स्लोप यानी एंगल, जैसे स्लोप में सिर्फ टेन थीटा लेते हैं ना, टेन थीटा को डायरेक्शन बोलते हैं एक्चुअली। टेन थीटा क्या होता है? डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरी आई से, ठीक है, कोई लड़का यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो मैं ऐसे देखूंगा थोड़ा सा, अगर कोई ऐसा है तो थोड़ा इधर से आपको ऐसे करके देखूंगा, है ना, यानी डायरेक्शन चेंज होगी। और डायरेक्शन में 10 को लेते हैं, स्लोप में इसीलिए टेन थीटा लेते हैं, ठीक है। कामिनी ने पूछा था एक बार, समझ आ गया होगा, ठीक है।
तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, इट मींस देयर स्लोप्स शुड बी इक्वल, यानी इसकी स्लोप दो से काम चल जाएगा, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 20 बताने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 20 बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता। कर सकते हो ना कोलिनियर वाली। अच्छा यहाँ क्या लिखा, फॉर कोलिनियरिटी है ना, ऐसा लिखना फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ क्यू आर एंड स्लोप ऑफ पी आर शुड बी इक्वल टू सेम, सॉरी इक्वल टू होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू नहीं, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो क्या होना चाहिए, दियर स्लोप शुड बी इक्वल, दियर स्लोप शुड बी सेम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेंगे फटाफट। अरे खुद से कर लेना आप तो, 18 और 19 तो बहुत आसान है, खुद से करोगे, ठीक है। अगर इसके बाद में किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है या पूछ सकती है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, केवल 3 क्वेश्चन नहीं कराए मैंने इसमें, है ना, 3 क्वेश्चन नहीं कराए, यानी 94% क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए क्लास में। अब 6% क्वेश्चन तो तुम्हें खुद को भी आना चाहिए, है ना, फिर भी नहीं आते तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, टेस्ट अच्छे से देना है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जनरल इक्वेशन, हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। जनरल इक्वेशन में 2 या 3 दिन मैक्सिमम, 2 दिन सफिशिएंट है जनरल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए बहुत है आज के लिए, ठीक है। और सब्सक्राइबर बढ़ाओ थोड़े बहुत, लाइक तो कर दिया करो, लाइक भी बहुत कम लोग कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा है ना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैथ्स वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी तुम्हें, आ रही है ना सभी को, सभी कमेंट करके बताना। मैं पढ़ता हूँ कमेंट, ऐसा नहीं अभी नहीं देख रहा तो मैं बाद में नहीं देखूंगा, है ना, कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ सभी के। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।